हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम लोग साइक्लिक ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डायहेड्रल ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, वो सब चीज़ें पढ़ चुके। तो इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं साइक्लिक ग्रुप से। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? हमने ग्रुप पढ़ा, जी कोई ग्रुप है किसी ऑपरेशन पे, तो ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक होगा इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन जी, कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे जी में सच दैट जी जो है वो हो जाए ए की पावर n और n बिलोंग टू इंटीजर। ये तो मल्टीप्लाई में ऑपरेशन में, अगर एडिशन में बात करें तो हो जाएगा n टाइम्स a फॉर n बिलोंग टू इंटीजर। मतलब इस g का हर मेंबर इस ऐसे एलिमेंट की इंटीग्रल पावर हो जाए, मल्टीप्लाई में ऐसे और एडिशन में इस तरह से, तो उस ग्रुप को मैं कहूँगा साइक्लिक। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उस ग्रुप में जो इस तरह से हो जाए, तो उसे कहूँगा मैं नॉन साइक्लिक। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, जैसे वहाँ पे ग्रुप में अबिलियन और नॉन अबिलियन आया था, इसी तरह साइक्लिक नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक हो गया। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे इंटीजर था, अपना एडिशन पे ग्रुप बनाता है, U10 ले लो, मल्टीप्लाई मोड लो 10 पे ग्रुप बनाता है, हमें पता है। U8 ले लो, मल्टीप्लाई मोड लो 8 पे ग्रुप बनाता है। Z8 ले लो, एडिशन मोड लो 8 पे, मतलब जनरली ZM एडिशन मोड लो M पे, ये सारे हमें पता है ग्रुप बनाता है। ये मैंने एक इनफाइनाइट का ग्रुप का एग्जांपल लिया है, बाकी सारे फाइनाइट है, तो दोनों डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो हमें पता है एडिशन में हर इंटीजर को मैं लिख सकता हूं 1 का सम मल्टीपल। -15 हुआ तो मैं लिख सकता हूं -15 इंटू 1। 50 हुआ 50 इंटू 1, ठीक है। मतलब ये मैं इस g को 1 से जनरेट कर सकता हूं, इसी तरह -1 से भी जनरेट कर सकता हूं। अगर 50 हुआ तो लिख सकता हूं -50 इंटू -1। माइनस का 15 हुआ तो 15 इंटू -1। कोई भी नंबर हुआ, इंटीजर का कोई भी नंबर हुआ, उसको मैं विद द हेल्प ऑफ 1 और -1 लिख सकता हूं। तो ये जो है अपना साइक्लिक ग्रुप है, जिसका ये जो एलिमेंट होगा जो इस तरह से सभी को लिख रहा है, ये एलिमेंट होगा जनरेटर ऑफ दैट साइक्लिक ग्रुप। ये उस एलिमेंट जो उस ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा। जनरेटर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, जैसे इस केस में 1 और -1, 1 और -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ, रियल नंबर एडिशन में या रैशनल नंबर एडिशन में, हमें पता है इनफाइनाइट जो ग्रुप थे वो सारे के सारे एडिशन में ग्रुप बना रहे थे। तो यहाँ एडिशन में ये जो है इसका कोई भी जनरेटर नहीं मिलेगा, तो ये जो है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। U10 की बात करूं अगर मैं, तो U10 का मेंबर है 1 3 7 9। अब यहां पे मल्टीप्लाई का तो मैं ये डेफिनेशन यूज करूंगा। यहां तुम देखोगे तो 1 की पावर कितनी भी कर लो, मतलब 1 से जनरेट होने वाला केवल यही सेट आएगा 1। 3 से जनरेट करोगे तो मतलब 3 की इंटीग्रल पावर देखो, तो 3 की इंटीग्रल पावर क्या आएगी? 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब किया 27, मोडुलो 10 लगाया तो 7, 3 की पावर 4 किया तो 81, मोडुलो 10 लगाया तो 1। देखो यही सेट आ गया, मतलब U10 आ गया एज इट इज। तो ये इसका जनरेट कर रहा है पूरा का पूरा, मतलब इसका हर मेंबर, जो ये मेंबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, ये मेंबर इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, इस मेंबर को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, इस मेंबर को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। मतलब ये है 3 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2। मतलब ये जो पूरा ग्रुप है वो एक एलिमेंट की पावर, इंटीग्रल पावर के रूप में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है, और इसका जनरेटर कौन आ गया? 3। आगे चेक करोगे तो 7 से भी जनरेट होगा ये, 7 से पूरा पूरा, 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, मोड लो 10 लगाओगे तो 9,
7 का क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब करोगे तो वहाँ 3 आएगा, चेक कर लेना आप लोग। 7 की पावर 4 करोगे तो वहाँ 1 आएगा। ये पूरा पूरा मतलब इसको तुम लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो 7 की पावर 4, इसको लिख सकते हो 7 की पावर 3, इसको तुम लिख सकते हो 7 की पावर 1, इसको तुम लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। मतलब ये भी पूरा फिर से एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर में आ गए सारे एलिमेंट, ये 1 3 7 9। तो ये जो है इसका 3 भी जनरेटर है और 7 भी जनरेटर है। एक चीज तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, हमें पता है 3 और 7 एक दूसरे के इन्वर्स है, इसमें 1 और -1 एक दूसरे के इन्वर्स हैं। मतलब एक एलिमेंट अगर जनरेट कर देगा ना पूरे ग्रुप को, तो उस एलिमेंट का इन्वर्स भी उस ग्रुप को जनरेट करेगा ही करेगा। मैंने यही बताने की कोशिश की है यहाँ एक प्रकार से। तो ये हो गया साइक्लिक हो गया। किसी ग्रुप में एक से ज़्यादा भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो Z8 के मेंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7। चेक करोगे देखो 0 जो 0 यहाँ एडिशन में है तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 से तो 0 ही आएगा, कुछ नहीं आने वाला। 1 से पूरा का पूरा ग्रुप आएगा, 1 2 3 4 पूरा पूरा ये ग्रुप जनरेट होगा। उसके बाद 2 से नहीं बनेगी बात, 2 से जनरेट करोगे तो 2 से क्या आएगा 2 4 6 8 8 बोले तो 0, यही आएंगे 2 4 मतलब यहाँ 2 पुट करो, यहाँ पे की वैल्यू कुछ भी रखो। तुम लोग कहोगे माइनस में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, -2 रखोगे तो क्या जाएगा -4 को मैं लिख सकता हूं ये 0 पे रीड कर जाएगा, मोड लो 8 पे क्या जाएगा 4, मतलब आने वाला यही है। इसी तरह चेक करोगे तो ये जो जनरेट होगा वो 1 से भी जनरेट होगा, 3 से भी जनरेट होगा, 7 से भी जनरेट होगा। आप चेक कर सकते हैं इस चीज को, 1 3 7 5 से भी जनरेट होगा, सारे ओड नंबर से जनरेट होगा। आप चेक कर सकते हैं मॉडुलो 8 लगाने पर। तो ये भी साइक्लिक ग्रुप है। एक प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि Zm जो है एडिशन मॉडुलो m पे साइक्लिक ग्रुप होगा, उसमें जनरेटर निकल जाएंगे, आगे बताऊंगा कैसे निकालेंगे। ये जो है U8 के जो मेंबर हैं, U8 के मेंबर हैं 1 3 5 7। यहां पे 1 से जनरेट होने वाला यही आएगा 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 से जनरेट होने वाला देखो 3 की पावर 1 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, मॉडुलो 8 लगाते ही 1 आ जाएगा। उसके बाद 5 की पावर 1 करोगे, 5 से जनरेट होने वाले 5 की पावर 1 करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, मॉडुलो 8 लगाते ही 1 आ जाएगा। 7 के जनरेट होने वाले देखोगे तो 7 की पावर 1 7 का स्क्वायर 49, 8 से मॉडुलो लगाओगे तो 1 आ जाएगा। मतलब किसी भी एलिमेंट से ये पूरा का पूरा जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि तुम किसी की भी पावर बढ़ाते जाओगे तो इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला। तो ये जो है वो नॉन साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल है। क्लाइंट 4 ग्रुप किया था ना हमने, वो आइसोमॉर्फिक आगे आएगा Z2 एडिशन मॉडुलो 2 Z2। ये जो है वो नॉन साइक्लिक ग्रुप है, जबकि Z4 एडिशन मॉडुलो 4 पे साइक्लिक ग्रुप है। 4 ऑर्डर का ये ग्रुप साइक्लिक है, जबकि ये ग्रुप जो है वो नॉन साइक्लिक है। ठीक है, दोनों ही एबिलियन है, लेकिन ये साइक्लिक ये नॉन साइक्लिक। इसी तरह से U8 इज नॉन साइक्लिक वाइल U10 इज साइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आगे हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम भाई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है, जाहिर सी बात है ग्रुप जो होता है वो तो फाइनाइट और इनफाइनाइट 2 केस होते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, मतलब कोई ग्रुप साइक्लिक है फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे, पहले इनफाइनाइट डिस्कस करते हैं जी। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा पूरा पूरा, और वो एलिमेंट का इन्वर्स से भी जनरेट होगा पूरा ग्रुप। तो इस एलिमेंट इस जनरेटर का ऑर्डर और इस ग्रुप का ऑर्डर हर हाल में सेम होगा, क्योंकि हमें पता है एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होता है। तो
तो एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का ऑर्डर एक प्रकार से इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। मतलब अगर किसी ग्रुप में, फाइनाइट ग्रुप में, इनफाइनाइट में तो नहीं, फाइनाइट ग्रुप में अगर किसी एक ऐसे एलिमेंट का ऑर्डर मिल जाता है जो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो वो एलिमेंट जो है वो पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा। जैसे U10 में मैंने देखा था, तो U10 में 3 का ऑर्डर जो था और 7 का ऑर्डर जो था वो 4 था, और ग्रुप का ऑर्डर भी क्या था, 4। मतलब फाइनाइट ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो जो तुम्हारा उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर उस ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर हो। तो इनफाइनाइट ग्रुप की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उस ग्रुप के कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो हर हाल में इनफाइनाइट होगा, अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। दूसरा ये कहता है अगर तुम्हारे पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और H इसका नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है, तो जो H होगा वो भी तुम्हारा साइक्लिक होगा और इनफाइनाइट ग्रुप होगा। उसमें भी जो एलिमेंट आएंगे वो इनफाइनाइट आएंगे। आगे आएगा कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका हर सब ग्रुप जो होगा वो भी साइक्लिक होगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो उसकी दो अलग अलग पावर करूं पॉजिटिव, दोनों पावर बराबर नहीं है, तो वो जो एलिमेंट आएगा a की पावर r और a की पावर s, उनसे जो जनरेट होने वाला जो सेट आएगा वो भी बराबर नहीं आएंगे। ठीक है। अगर मान लो एक पावर दूसरी पावर को डिवाइड करती है, तो जो डिवाइड करने वाला है, जिसको डिवाइड कर रहा है, वो जो चीज है वो उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला उस पूरे में कंटेन होगा। ये ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास Z था, पहले तो ऐसे जनरल ले लो, G कोई साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और इस एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है, तो A स्क्वायर से जनरेट होने वाला सेट, A की पावर 4 से जनरेट होने वाला सेट, A की पावर 6 से जनरेट होने वाला सेट, A की पावर 8 से जनरेट होने वाला सेट, कोई भी सेट लगाते जाओ, पावर बढ़ाते जाओ, तो देखो यहाँ पे ये पावर इसको डिवाइड कर रही है। तो A की पावर 4 से A की स्क्वायर से जनरेट होने वाला का मतलब है A स्क्वायर, A4, A6, A8, A, ऐसे चलते जाएगा, पॉजिटिव करते जाओ, इधर नेगेटिव करते जाओ, A0। ठीक है। A की पावर 4 से क्या आएगा, A की पावर 4, A की पावर 8, A की पावर 12, इस तरह से चलता जाएगा, इधर नेगेटिव पावर आ जाएंगी, A की पावर 0, A की पावर -4, -8। तो ये देखो ये पूरा A की पावर 4, 8, 12 ये सारा इसमें कंटेन हुआ पाएगा, तो ये पूरा इस पूरे में कंटेन है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़ी पावर है, बड़े नंबर को छोटे नंबर डिवाइड कर रहा है, तो ये जो बड़ा नंबर है वो उस पूरे से जनरेट होने वाला जो ये सेट आएगा वो पूरा पूरा छोटे वाले में कंटेन होगा। ठीक है। इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर में 2 से जनरेट होने वाले, 4 से जनरेट होने वाले, 8 से जनरेट होने वाले, 6 से जनरेट होने वाले, 2 से जनरेट होने वाले 2 के मल्टीपल 0 + -2 + -4 + -6, इस तरह से 4 से जनरेट होने वाले 0 + -4 + -8, इस तरह से 8 से जनरेट होने वाले 0 + -8 + -16, इस तरह से। इसी तरह 6 से जनरेट होने वाले 0 + -6 + -12, इस तरह से। तो ये जो सेट है ये पूरा इसमें कंटेन है, ये पूरा सेट इसमें भी कंटेन है, इसमें भी कंटेन है, क्योंकि ये जो है वो इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है। सेम तरीके से ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको भी डिवाइड करता है। ये इसको डिवाइड नहीं करता है तो ये इसमें कंटेन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ इसी तरह से ये जो 6 है इसको 4 डिवाइड नहीं करता, 2 डिवाइड करता, तो ये पूरा इसमें कंटेन होगा, लेकिन ये पूरा इसमें या इसमें कंटेन नहीं होगा, या ये इसमें कंटेन नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है। एक साइक्लिक ग्रुप है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो उसके जो सब ग्रुप होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस करी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की। आगे मैं डिस्कस करूंगा साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की। तो स्टार्ट करते हैं फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के बारे में। सबसे पहले मैंने जो पहले कहा था, किसी साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप लोगे तो वो भी साइक्लिक होगा।
ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, जो एलिमेंट का जो ऑर्डर निकाला था हमने, तो वहाँ मैंने एक चीज़ मिस कर गया था कि अगर किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो वहाँ उसकी पावर पे तुम लोग आइडेंटिटी, पावर करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो हर हाल में इस पावर को डिवाइड करेगा। या तुम कह सकते हो अगर कभी भी इसकी पावर ai इक्वल टू aj हुई और इस a का ऑर्डर फाइनाइट है तो ये जो ऑर्डर फाइनाइट है ये हर हाल में डिवाइड करेगा i माइनस j को। एक प्रकार से ये ले लो तो ये ले लो, सेम बात है। उसके बाद अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो अगर तुम्हें इसकी पावर के किसी एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए, जैसे a की पावर 3, a की पावर 7, उस एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए तो क्या आएगा फार्मूला, इस एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइडेड में जीसीडी ऑफ इस एलिमेंट का ऑर्डर और जो तुमने पावर की है वो। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, काफ़ी क्वेश्चनों में यूज होता है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में Z30 या U100 के एलिमेंट का ऑर्डर तुमसे निकालने के लिए कहा था, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे एलिमेंट है जो जिनका ऑर्डर तुम बिना कैलकुलेशन, बिना उसके इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे है अगर G कोई साइक्लिक ग्रुप है फाइनाइट, तो यहाँ इसका जो जनरेटर होगा, जनरेटर निकालने की कोशिश की है यहाँ पे, तो इसकी इस एक एलिमेंट पता होना चाहिए, पहले एक एलिमेंट तो मस्ट है कि वो साइक्लिक है, तो वो किससे जनरेट हो रहा है, तो इस एलिमेंट की जो पावर जो होगी वो कब इस पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा, अगर इस पावर का और इस ग्रुप के ऑर्डर का जीसीडी अगर 1 हुआ तो ये जो एलिमेंट a की पावर k लिया है तुमने, तो ये भी इस ग्रुप को जनरेट करेगा, मतलब ये भी इसका जनरेटर होगा। एक प्रकार से नंबर ऑफ जनरेटर निकालने के लिए कहा है इसने। अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसके जो जनरेटर होंगे वो कितने होंगे, जीसीडी ऑफ k एंड n इक्वल टू 1, मतलब कौन सा, यूलर फंक्शन फाई ऑफ n। तो ये होंगे नंबर ऑफ जनरेटर इन ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है n ऑर्डर का, तो उसके जो जनरेटर होंगे वो उसका यूलर फंक्शन निकाल दो n का, ये यही कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास ग्रुप का ऑर्डर है 250 और ये साइक्लिक ग्रुप है, तो इसमें कितने जनरेटर होंगे बिना उसके निकाले तुम सीधा सीधा ये 250 निकाल दो, तो इसमें इतने जनरेटर होंगे। ठीक है, यहां अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इस ग्रुप का जनरेटर जो है एक एलिमेंट A है, तो अब इसके बाकी जनरेटर जो चाहिए वो निकाल सकते हो कि ऐसे A की पावर करते जाओ और वो पावर वो आती जाएंगी जिसका जीसीडी 250 के साथ 1 है। जैसे यहाँ पे 2 नहीं आएगा, A2 A3 आ जाएगा क्योंकि इसका 3 क्या है और 250 का जीसीडी क्या है 1। तो इस तरह से वो पावर आती जाएंगी जिसका जीसीडी इस नंबर के साथ, इस ग्रुप के ऑर्डर के नंबर के साथ जीसीडी क्या है 1, तो ये उसका जनरेटर होता जाएगा। तो नंबर ऑफ जनरेटर एक प्रकार से ये चीज़ बताती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेडन की बात करूँ, जेडन में मुझे पता है एक जनरेटर है, जेडन में मुझे पता है एक जनरेटर 1 तो है ही, क्योंकि 1 पूरा जनरेट करेगा ही करेगा। तो ये कहता है अगर k जो है वो जेडन से लिया मैंने, तो ये जो k है वो इस ग्रुप को जनरेट करेगा अगर, फिर वही कॉन्सेप्ट, इस k का और इस n का जीसीडी क्या हो 1 हो। फिर से वही फंडा कि अगर तुम्हें Zn में नंबर ऑफ जनरेटर चाहिए तो क्या निकाल दो, फाई n। सेम वही जैसे मैंने Z8 का किया था ना, तो Z8 का फाई 8 निकालोगे तो वो 4 आएगा। ठीक है, तो वो इसके जनरेटर आ जाएंगे। और कौन कौन जनरेटर होंगे, जो जीसीडी इसके साथ 1 है। जैसे Z8 का था तो Z8 में देखा होगा तुमने 1, 3, 5, 7 सभी का 8 के साथ जीसीडी 1 आया था, इसलिए वो जनरेट कर रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Z30 ले लो, Z30 में 30 का जीसीडी किसके साथ 1 है, वो सारे इसको Z30 को जनरेट करेंगे। आगे अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, तो इस n का हर पॉजिटिव डिवीजर का एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k। जैसे Z30 है, Z30 में 30, Z30 हमें पता है साइक्लिक है, तो Z30 का जो भी 30 को जो डिवाइड करेंगे, 1
Z30 1 2 3 5 6 10 15 और 30, यही डिवीजर है। एक सब ग्रुप इसका, एक इसका, सारे के सारे यूनिक मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप चाहिए मुझे किसी साइक्लिक ग्रुप में, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में, तो उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर निकाल लो। मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप इन ए साइक्लिक ग्रुप इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर ऑफ दैट ऑर्डर। तो 30 के पॉजिटिव डिवीजर कितने होंगे? 3 3 6 2 8। तो इस Z30 के मतलब 30, अगर क्वेश्चन ये कह देता है 30 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसके कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे? तो आंसर आ जाएगा 8। मतलब उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर जो है वही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन होगा वो कैसे करेंगे? अगर इसका एक एलिमेंट है, मतलब अगर इसमें एक जनरेटर है, जी कोई ले लो, मान लो ये जनरेट कर रहा है, Z30 के बाद में बताता हूँ, ये जनरेटर है, मान लो इसका ऑर्डर 30 ही है। ठीक है, इस ग्रुप का ऑर्डर 30 ही है जो इस ए से जनरेट हो रहा है। तो ये कह रहा है इसके जो इसके जो सब ग्रुप होंगे 1 2 3, ये मैं Z30 की बजाय इस ग्रुप जनरल ले रहा हूँ, इस वाले का साइक्लिक ग्रुप है। तो इसके Z30 के कहता है कि उस की पावर जो है, उस एलिमेंट की पावर 30 करके, और जो तुम जितना ऑर्डर का तुम्हें चाहिए उस के से डिवाइड कर दो। जैसे तुम्हें एक ऑर्डर का चाहिए तो यहाँ पे A30/1 कर दो, तो ये A30 से जनरेट होगा ये एक ऑर्डर का सब ग्रुप। 2 ऑर्डर का चाहिए तो 2 ऑर्डर का जनरेट होगा A15 से, मतलब 30/2 कर दो। 3 के ऑर्डर का चाहिए तो 30/3 कर दो, मतलब A10। 5 के लिए A6, 6 के लिए A5, मतलब यहाँ पे के लिए पुट करते जाओ। अगर 30 के लिए चाहिए तो यहाँ पे 30 पुट कर दो, तो n 30/30 क्या आ जाएगा? यही। ये इसके लिए A², इसके लिए A3, ये सारे सारे इतने ऑर्डर के सब ग्रुप बनते जाएंगे। ठीक है, और ये यूनिक होंगे। ठीक है, अगर Z30 होगा तो Z30 में तुम देखो 30 के डिवीजर देख लो। 30 के डिवीजर कौन कौन है? 1 3 1 2 3 5 6 10 15 30। तो यही तुम्हारे इसको जनरेट कर देंगे। देखो 1 से जनरेट होने वाला 30 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, 2 से जनरेट होने वाला 15 से बनेगा, 15 ऑर्डर का बनेगा। 3 से जनरेट होने वाला, मतलब सेम यही खंडा लगा दो कि यहाँ पे, क्योंकि ये एक ये पावर है, यहाँ पे एडिशन में ये लग जाएगा NA/K, क्योंकि जनरेटर Z30 में 1 तो है ही, तो n की वैल्यू 30/K रखते जाओ, तो ये बनते जाएंगे सारे सारे। अगर मुझे 5 का चाहिए तो 30/5, 30/5 क्या जाएगा? 6, ये 6 से जनरेट होने वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्रुप आएंगे, सब ग्रुप आएंगे, सॉरी। अगला तुम्हारा है डी कोई पॉजिटिव डिवीजर है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर, इसका यूलर फंक्शन निकाल दो। क्योंकि देखो ये सारे के सारे सब ग्रुप यूनिक सब ग्रुप है, तो यूनिक सब ग्रुप है, ये भी साइक्लिक है, क्योंकि हर एलिमेंट, हर सब ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक है। तो जो भी सब ग्रुप आया उसमें जो एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे उतने ऑर्डर के आते जाएंगे। ठीक है, तो जो भी डिवीजर है पॉजिटिव डिवीजर उस साइक्लिक ग्रुप का, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को जो डिवाइड करता है, तो उतने ऑर्डर के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो यूलर फंक्शन निकाल दो उस डी का। ठीक है, जैसे Z30 में मुझे बताओ कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 10 है, तो मैं क्या करूंगा? सीधा सीधा यूलर फंक्शन निकाल दूंगा 10 का। चेक करोगे तो Z30 में उतने एलिमेंट आ जाएंगे 10 ऑर्डर के। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला है। ये यूलर फंक्शन वाला नंबर ऑफ जनरेटर बताता है। ठीक है, तो आगे कुछ और प्रॉपर्टियां लेता हूं मैं। अभी बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की। अगर जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, ठीक है, तो वहां एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सब ग्रुप है
हमें पता है वो साइक्लिक होगा, तो उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो उस ग्रुप फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। उसके बाद अगर कोई एलिमेंट है उस ग्रुप का, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर भी उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे समझो इस चीज को कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर है 30 और वो साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके कोई भी एलिमेंट का जो ऑर्डर निकालोगे तो तुम लोग देखोगे तो उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 14 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। मतलब तुम उस एलिमेंट के ऑर्डर निकालने के लिए बेस्ट ट्राई करोगे कि 30 के जो डिवीजर हैं वो उसकी पॉसिबिलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने बताया कि किसी साइक्लिक ग्रुप के हर सब ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक होगा। अगर तुम्हारे पास कोई सब ग्रुप ऐसा मिल जाता है किसी ग्रुप का जो नॉन साइक्लिक है और वो उसका सब ग्रुप है, तो तुम यहाँ से ये कह सकते हो कि वो जो ग्रुप है वो ग्रुप जो है वो नॉन साइक्लिक है। ठीक है, आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें उस ग्रुप के हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हैं लेकिन वो ग्रुप खुद जो है वो नॉन साइक्लिक है। जैसे Q4 जो Q8 जो था अपना, वो एग्जाम्पल ऐसा है। ठीक है, तो वो काफ़ी क्वोशेंट ग्रुप और जो क्वाटरेनियन ग्रुप और जो डायहेड्रल ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप S3 S4 काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट में यूज होते हैं एग्जाम्पल, इसलिए मैंने कहा था कि एग्जाम्पल पता होने चाहिए। उसके बाद अगर किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में किसी उस एलिमेंट A की जो भी जनरेटर है, उस A की पावर R और A की पावर S से जो जनरेट होने वाले हैं वो आपस में बराबर तभी होंगे जब उस R का और उस ग्रुप के ऑर्डर N का आपस में GCD, दोनों केस में R और S दोनों के साथ GCD सेम आए। A जो है वो जनरेटर है उसका, और ये पहले बता चुका कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर ऑफ N। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। इसमें भाई एक चीज़ बताना मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, ये जो चीज़ है थोड़ी थोड़ी लैग्रेंज थ्योरम से मिलती है। लैग्रेंज थ्योरम और इसमें फ़र्क है। लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ग्रुप में कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसका कोई भी सब ग्रुप होगा तो वो जो है वो हर हाल में ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ जैसे A4 है, S4 है, S4 के ग्रुप का ऑर्डर 24 है, तो 24 है फाइनाइट ग्रुप है, तो इसका हर सब ग्रुप जो भी होगा 24 ग्रुप के जो S4 है उसका कोई भी सब ग्रुप होगा वो 24 का डिवीजर होगा। लेकिन यहाँ पे ये गारंटी नहीं देता कि हर सब ग्रुप जो है, हर डिवीजर जो है उतना एक सब ग्रुप होगा उस ऑर्डर का। जैसे 24 का 6 डिवाइड करता है, 6 डिवीजर है, तो S4 का कोई भी सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 6 हो। ठीक है, तो ये लैग्रेंज थ्योरम थोड़ा ये कहती है कि फाइनाइट ग्रुप में जो भी सब ग्रुप होगा वो हर हाल में ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसी गारंटी नहीं देगा कि कोई डिवाइड करता है तो उतना उसका सब ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, और फाइनाइट ग्रुप में जो लैग्रेंज थ्योरम है वो यही कहती है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, थैंक यू।